शतवंदन ब्रह्मा विष्णु महेश मंगलदाता बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय लंबोदर एक दंत गजानन हे गणनाथ। मोदक प्रिय लंबोदर एक दंत गजानन हे गणनाथ विद्यावारिधि मंगलदाता। ऐसी नाइटी कैमरा सेट कर फिर बता रहा है लीड लगा लिया कैमरा लगा ली क्योंकि यार लंबे पकड़ ले लिया गणपति सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम को। एक कदम दूर, फाइनल से मात्र एक कदम दूर, कुछ दिनों की दूरियां हैं लेकिन कदम सिर्फ एक ही बाकी है और उस कदम को पार करके कौन आगे जाता है ये हम देखते हैं आज के शो के अंदर। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सेमीफाइनल का ये राउंड है हमारा 28 दिसंबर, जिसमें मात्र जो प्रतिभागी हैं एक कदम दूर हैं फैसले की घड़ी से, यानी सेमीफाइनल से फाइनल की ओर जाने वाले प्रतिभागियों का ये अवसर है कि वो मात्र एक कदम दूर हैं अपनी मंजिल से। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले एज यूजुअल बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को मान देना, ये हमारी भारतीय संस्कृति में सभी को सिखाया जाता है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो माननीय जज महोदया और महोदय हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुहानी मैम वेलकम, अंजलि मैम वेलकम एंड मिस्टर रोहित यू आर वेलकम इन अवर प्रोग्राम अगेन। आज जो 4 to 14 और 15 to 28 के जो एज ग्रुप दो हमने रखे हैं उसमें से जो प्रतिभागी आगे जाएंगे फाइनल की ओर वो होंगे दोनों के अंदर टॉप 7। जो भी आज जो मार्किंग होगी उसी बेस पर वो आगे जाएंगे। पीछे के जो मार्क्स हैं वो सीरीज के लिए 3 जनवरी के लिए रखे गए हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप आगे जा पा रहे हैं या जाएंगे। ये चीज़ छोड़कर 3 जनवरी को सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ उपस्थित होना है। सभी के अंदर प्रतिभा है और सभी जो प्रतिभागी सेमीफाइनल में पहुँचे हैं वो अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे पहुँचे हैं, लेकिन अब जो मार्किंग होगी वो केवल सेमीफाइनल में जो टॉप 7 रहेंगे, चाहे वो 4 to 14 में हो चाहे 15 to 28 के अंदर हो, पीछे के मार्क्स उनके इस श्रृंखला के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। एक मंच पर नन्हे नन्हे बच्चों का थिरकना कुछ अलग ही उमंगे पैदा कर देता है, लेकिन अब बारी आई है कुछ बड़ों की जिन्हें धमाल दिखाना है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगी उनसे 3 मिनट से ज़्यादा उनको समय नहीं दिया जाएगा। मैं सबसे पहले हमारे 15 to 28 को जो रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 6 टोकन नंबर जो हैं वो आकर अपना यहाँ पर डांस दिखाएं। एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में शुरुआत करें। ऐसी मेरी जैसा कि सेमीफाइनल आपने बुलाया है, कुछ दमखम देखा है, कुछ अच्छा देखा है, इसलिए आज यहाँ उपस्थित है। और जैसा आप लोगों ने कहा कि क्लासिकल मिक्स जो होना चाहिए, विलोल बीच वल्लरी विराजमान।
तेरा, धमाका मेरा। ये आप सबका कमाल है कि पार्टिसिपेंट्स आप जो चाहते हैं वो मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि उन्होंने शायद दिया होगा। मारी डाला, क्या बात है, मारी डाला। अमित, तुम्हारी अंदर की जो प्रतिभा है ना इस बार निकली है। मुझे पता था तुम कुछ अलग कर सकते हो। 2 बार एकदम सेम परफॉर्मेंस जारी थी तुम्हारी। तुम जैसे डांसर को देख के हमारे मन में आ रहा था कि इनसे कुछ अलग कराया जाए। हमें मालूम है कि तुम्हें बहुत कूट के हम तुम्हारे टैलेंट हैं। शुरू में थोड़ा क्लासिकल डाला तुमने, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग का ही केवल क्लासिकल था। बाकी भी बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे तुमने मिक्सअप करे हैं और फॉर्म्स दिए। वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। अमित, सबसे अच्छी चीज लगी आपके फेस एक्सप्रेशंस, दैट वर मार्वलस। आपने अपने फेस से अपने पूरे सॉन्ग को बता दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हो आप। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी यहाँ इस मंच के ऊपर, थोड़ा सा अपनी ड्रेस कोड को भी ध्यान में रखो while you are performing a dance, while you are performing, क्योंकि अब हम सेमीफाइनल्स में हैं आज, ठीक है ना? तो हमको हर सेगमेंट के मार्क्स देने पड़ेंगे आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को और उसके लिए हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। बट स्टिल, क्योंकि नेक्स्ट अब आप जिस राउंड में ऊपर परफॉर्म करने वाले हो वो है फाइनल्स। सो आप ये मान के चलो कि बीकानेर का बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और जिसके लिए आप भी उस मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए उस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है? थैंक यू सो मच, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ। डांस ऑसम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे प्रतिभागी के लिए। मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी हस्ती हमारे बीच में बैठी है, कुछ ऐसी हस्ती हमारे बीच में बैठी है जो बहुत ही सीधी सी है। मैं उनसे कुछ समय पहले ही मिली थी, कुछ वर्ष पहले ही, लेकिन उनके बारे में हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की शान है, वो हमारे कार्यक्रम की जान है। और जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू करने का मानस बनाया था, उस समय से मेरे मन के अंदर ये था कि कहीं से वो मेरे इस कार्यक्रम के अंदर आए, और आज उन्होंने इस बात का मान रखा है, मेरी इस चाह को पूरी की है। गुंजाना है, क्योंकि जो सेमीफाइनल के अंदर आए हैं वो हमारे जजेस ऐसे हीरे ढूंढ कर लेकर आए हैं जिनका कोई सानी नहीं। ऐसे हमारे कार्यक्रम के मंच पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं 001 टोकन नंबर। आपकी माँ को दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है।
सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं अरदासें करूं दिन ना तू मंदिर मिले ना तू गिरजे मिले तुझे ढूंढे थके मेरे थके मेरे नैन तुझे ढूंढे थके मेरे नैन जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ भगवान है कहाँ रे तू आपकी दुआएं काम आ रही है फिल्म में रोमांटिक है। ये बच्चा मेहनत कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। एक्सप्रेशन ब्रिलियंट थे, गजब के एक्सप्रेशंस दिए हैं सॉन्ग में और डांस में, दोनों में जान डाल दी तुमने। गोविंदा गोविंदा वैसे ही कमाल करता है ना, तो लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस से भी बेटर परफॉर्मेंस थी और बहुत मेहनत दिख रही थी। क्लासिकल जो हमारी डिमांड थी इस बार थोड़ा सा बीच में डालना था फ्यूजन, वो क्लासिकल भी तुमने दिखाया, थोड़ा और अच्छा क्लासिकल हो सकता था अगर आगे हम जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके साथी जो हैं वो बहुत टक्कर वाले आ रहे हैं और गजब के गजब परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये चाहूँगी गोविंदा कि हम जब भी आगे फाइनल में जाने का अगर होता है तो इससे भी कुछ और बेस्ट देना है और थोड़ा ड्रेसअप सेंस भी चेंज करो। सबसे बड़ी बात गोविंदा जो हमारी नजरें आपसे नहीं हटी, बहुत बड़ी चीज है ऑडियंस को बांधना। अगर ऑडियंस आपसे नजर नहीं हटा पा रही यानी आप में कुछ है, आप कुछ शो कर रहे हो। दूसरा चीज जो आपने परफॉर्म किया विद द फायर, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तक बहुत अच्छा सफर रहा है, आप बहुत अच्छे सफर को लेके चल रहे हो, हर बार कुछ नया दिखा रहे हो। नेक्स्ट टाइम कुछ और नया देखने की उम्मीद रखते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा था, पिछली बार भी अच्छा था, इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ अगर फाइनल में आए तो सबसे अच्छा करोगे। चिंता मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक मिनट गोविंदा, जैसा जजेस ने कहा कि इनका ड्रेसअप जो है वो मेरे कारण से इनका जो ड्रेसअप है वो नहीं हो पा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सुबह से ही हमारे साथ में रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेरी तरफ से कोई पार्शलिटी नहीं है, जो चीज़ है आपके सामने है कि ये शुरू से हमारे साथ में प्रोग्राम में लगा हुआ है और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो मंशा थी मेरी, वो शुरुआत का बीज जो बोया था वो बीज बोने वाला सिर्फ और सिर्फ गोविंदा है, क्योंकि इसी ने मुझे
गोविंदा तुम्हारे लिए जोरदार तालियां। मैं तो रितु सिन्हा का ही नाम ले रही थी। हिप हिप हुर्रे! गोविंदा गोविंदा गोविंदा, मुझे नाच पता ही गोविंदा, नहीं नाच। नींव का पत्थर है ये गोविंदा। हाँ, एक्चुअली हुआ ये था कि ये कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके आया और आके बड़ा उदास सा बैठा हुआ था और मेरा आना हुआ। आते ही सीमा मैम ने मुझे कहा कि आप गोविंदा से बात कीजिए, थोड़ा डिप्रेशन के अंदर है। मैंने जब इनसे बात करनी शुरू की तो उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम्स के बारे में कुछ डिटेल्स बतानी शुरू की और मैंने उसी समय इससे कहा, ये ठीक 11:30 बजे की बात थी और मैंने इसको कहा कि अपने एक परफॉर्मेंस, अपना एक मंच प्रदान करते हैं ऐसे प्रतिभागियों को जो तुम्हारी तरह निराश रहते हैं। और मात्र इतना कहने से 11:30 बजे हमारे बीच में ये बात हुई। ये वापस अपने ट्यूशन के लिए जब जा रहा था तब मेरे पास में आया, मैम आपने कुछ सोचा क्या? तो मैंने एक ही बात कही, सोचा नहीं है, मंच तैयार कर दिया है। सोचा नहीं है, मंच तैयार कर दिया है। तब तक मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे थी। ये प्लानिंग शुरू से जो 5 राउंड की है, ये शुरू से हमारी थी। 11:30 से 4 बजे तक की हमारी प्लानिंग चली और डिस्कशन के अंदर ये मंच आज आप लोगों के समक्ष है और इसका जो नींव का पत्थर जो आप कहते हैं वो गोविंदा है। ये फाइनल में जाए या नहीं जाए मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे साथ कार्यक्रम में सहयोगी बनते हुए अपना ये कार्यक्रम आपके सामने, अपना जो डांस है इसने प्रस्तुत किया है। तो अब कितना इसने प्रयास किया है ये आप लोगों के समक्ष है। और थैंक यू गोविंदा, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। अब हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं वो मुझे बड़ी खारी नजर से देखते हैं। खारी नजर से देखने के बाद में अपने कानों को हाथ भी लगाते हैं अपने गुरुजनों का, क्योंकि जज जो है वो गुरु के रूप में बैठे हैं सामने आंकने के लिए। अपने गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं, मंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आइए, जैसा आप लोग देख चुके हैं जजेस, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग अपने हर पार्टिसिपेंट से जो है वाकिफ हैं कि वो किस। तो ऑल द बेस्ट हमारे कंटेस्टेंट नंबर 04। ऑल द बेस्ट। मेरा आशीर्वाद हर प्रतिभागी के साथ में है, शुरू से लेकर अंत तक। Like that.
है न ताल है, बिल्कुल ही अलग। आजा सावरिया। सावरिया, ताल से ताल मिला। जा। जजेस का खड़ा होना बात है। शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। शानदार, क्या बात है। ऐसे भी लास्ट टाइम चली आई मैं अकेली, हाँ, बीकानेर से। और आज कहाँ से आई है? बॉम्बे से। नहीं, आज भरतनाट्यम वगैरह सब कर डाला आज। आसाम से ही आज हम कर डाले। मतलब आसाम से जो तरंगे छूट रही है ना, वो आके बीकानेर में यहाँ इनको धिरका रही है। खाना पीना सब छोड़ रखा है क्या? डांस की प्रैक्टिस में पूरा दिन निकलता है ना। देखो हम तो कमेंट भी आज खड़े होके ही दे रहे हैं। वैसे सच्ची में खाना पीना कम करके रखा है, याद ही नहीं आता। हाँ, इसे कहते हैं ना, कहते टाइम ही सारा वर्धमान टैलेंट हंट को दे रखा है। जोरदार तालियां, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या फ्यूजन। जो चाहते थे ना हम लोग, जो बात थी, इन्होंने एकदम समझ डाली कि हम क्या चाहते थे सेमीफाइनल में, और इन्होंने परफेक्ट किया। क्लासिकल किया, फ्यूजन किया, डांसिंग किया, ड्रेसअप सेंस किया, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें, है ना। और फिर प्रॉप भी, इसको कहते हैं कोरियोग्राफी। अरे यूट्यूब की कोरियोग्राफी के कारण तुम चमक रही हो, है ना। और क्या स्टेज का पूरा मतलब। अंजलि मैम बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। वाकई मंच की शान बढ़ा दिया जाता है। थैंक यू मैम। मतलब मैं वाकई, मुझे बहुत अरसे बाद में ऐसा कोई परफॉर्मेंस, ऐसा कोई परफॉर्मर मिला जिसने डांस की कॉन्स्टेंसी को और गरिमा को बनाते हुए मंच को बहुत ऊपर उठा दिया। थैंक यू सो मच। ऐसा डांस ऐसे लग रहा था फाइनल देख रहा हूँ। सुपर से ऊपर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे यही रिक्वेस्ट है और सबको यही एडवाइस है, ऐसा डांस करो तो जाने कि हाँ ये टैलेंट है, डांस कंपटीशन है। ऑल द बेस्ट। बीच में बाइसा आए तो वो भी जरूर उनके लिए कुछ कमेंट करें। मैं अभी बाईसा पर कह के आई हूँ कि माइक आपके पास में है, और प्लीज वो पक्का बोले कि मेरे को कॉन्फिडेंस है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ऐसा फाड़ू परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, फाड़ू परफॉर्मेंस। तो स्वानी मैम आपसे रिक्वेस्ट है, और अंजलि मैम आपसे भी। लास्ट टाइम आपने बोला था कि ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि हम भी थिरकने के लिए मजबूर हो जाए, तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा लास्ट में, ओह वाओ, आज तो अंजलि मैम मंच को है ना, मतलब रात में सपनों के अंदर यही देखा होगा। नहीं, स्वानी मैम को तो मैं बुला ही लेती हूँ पकड़ के, लेकिन अंजलि मैम को लाना बहुत मुश्किल काम है। ताज से ताज मिला हो, ताज से ताज मिला, ताज से ताज मिला हो, ताज से ताज मिला। थैंक यू जजेस, ये ऑनर इस मंच को देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे नेक्स्ट प्रतिभागी जो है, कुछ कमाल है, कुछ धमाल है, यहाँ आलम ही बड़ा बेमिसाल है। हमारे प्रतिभागी नंबर 003 आ रहे हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, अगेन ऑल द बेस्ट।
परफॉर्मेंस यदि हो तो रियल में जान ले ले, ऐसी जान ले ले कि इन प्रतिभागियों के अंदर जो दमखम है वो निकल कर उभर कर और सामने आए। ये जैसा करते हैं ना, ये कोई जिम्नास्ट वगैरह कुछ करते हो क्या भैया? क्या करते हो एथलीट में? क्या हाँ, कंटेक्ट तो है, पर ये तो कोई स्पोर्ट्समैन या कुछ अच्छा सा कोई अलग ही कर सकता है। तुम्हारे जैसा अभी तक कोई नहीं कर रहा ये वाला परफॉर्म इस टाइप का। तो ना अभी तक देखने को मिला, मुझे तो डर लगा रहता है तुम्हारे कोई कंधे पे ना लगे, तुम्हारे सिर में चोट। सेफ्टी मेजर्स पूरे पास में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेवल पे बहुत अच्छा है। सीनियर्स ने जो भी शुरू किया है 15 to 28 काफ़ी अच्छे लेवल को लेते हुए शुरू किया है एंड होप सो इस लेवल को और ऊंचा लेके जाने वाले हैं आप लोग। अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, पहले से भी बेटर था। ऑल द बेस्ट। हमारे चीफ गेस्ट जो आज हमारे साथ में हैं, मिस सिद्धि कुमारी जी, इनसे हर कोई वाकिफ है, पूरा बीकानेर ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरी इंडिया जो है वो इनको जानती है, पहचानती है। मेरी जान पहचान हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आई थिंक 3 or 4 years, 4 years मोर। ओके हाँ, फ्रॉम 2009, आई थिंक फ्रॉम 2009 से मैं सिद्धि वाइसा से जब पहली बार मिली थी, मुझे इनकी जो सादगी है उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब इनसे पहली बार मिली थी, मुझे कुछ काम था सिद्धि वाइसा से मिलने के लिए, मैं जूनागढ़ गई थी और मुझे ये कहा गया कि वो प्राचीना जो पीछे इन्होंने खुद की मेहनत से जो इन्होंने वहाँ पे बना के रखा हुआ है, प्राचीना म्यूजियम जो है वहाँ पर वो मिलेगी। मैं एज यूजुअल जब प्राचीना की तरफ बढ़ी तो वहाँ गेट पर एक चेयर लगी हुई थी। आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुनिएगा, उस गेट पर एक चेयर लगी हुई थी जहाँ पे टिकट्स कलेक्ट किए जाते हैं और उस चेयर पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उनसे जाके कहा, तो मैं जैसे ही सामने जाके खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ बोल भाई। तो मैंने कहा मुझे सिद्धि वाइसा से मिलना है। हाँ बोल। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, मतलब मैंने जो इमेजिनेशन किया हुआ था इनके लिए वो सब धूमिल हो गया मेरा, क्योंकि मेरे सामने वो चेयर पर एज यूजुअल कैसे बैठी थी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं उस मंजर को कभी भूल भी नहीं सकती। सीमा को इसलिए हंसी आ रही क्योंकि उसको पता है कि मैंने उसको बताया हुआ है कि जब मैं पहली बार सिद्धि वाइसा से मिली तो मैंने कहा था कि ये अपने नाम के अनुसार, मैं नहीं जानती कि राजनीति में है, ये कहाँ है, किस पोस्ट पर है। मैं इनको सिर्फ इस वे से जानती हूँ कि आज अपने राजघराने की जो शान रखी है इन्होंने, इनको जो प्यारा सा नाम मिला है सिद्धि बाई, और उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सीधी सी है, ये बहुत ही सीधी सी है। आज भी आपके समक्ष है, जब भी मुझसे मिलती है, हालांकि मेरी इनसे फ़ोन पे बात बहुत कम होती है, मैं सिर्फ इनसे व्हाट्सएप पर बात करती हूँ। और कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं जब भी व्हाट्सएप पर इनको मैसेज करती हूँ, ये मुझे जब भी देखती हैं तुरंत जवाब देती है। ऐसा नहीं है, चाहे यस है, चाहे नो है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, लेकिन इनका जवाब मुझे तुरंत मिलता है। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मेरे को ये रेस्पॉन्स इतना देती है। मैं इन्हें फ्रेंड कहूँ या मैं इन्हें जानकार कहूँ, आई डोंट नो, ये मेरे बारे में क्या सोचती है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मान सम्मान ये मुझे देती है मैं उसकी हकदार चाहे हूँ या नहीं हूँ। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर यदि नाम किया है बीकानेर की बेटियों ने, तो उसमें एक नाम जो सामने आता है वो है हमारी सिद्धि वाइसा का, सुश्री सिद्धि जी कुमारी का। एमएलए की जो पोस्ट इनको मिली हुई है और उसके अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई कार्य शुरू किया है, मेरा जो अंजुला कंप्यूटर्स है जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं आज फिर एक बात बताती हूँ कि उसका जो उद्घाटन था वो भी आप ही के कर कमलों के द्वारा हुआ है। तो ऐसे भाग्य मेरे कि जब जब मैंने इन्हें बुलाया, मैंने जब भी इन्हें बुलाया अपने दिल से बुलाया, और ये शायद यहाँ दिल से उपस्थित हुई होगी। और मैं सिर्फ ये सोचूंगी, और मेरी जो चाह है हमेशा, ये मिलती है मुझसे और चली जाती हैं। न मैं इनसे कभी बात करती हूँ, न मैंने कभी इनकी बात सुनी है, केवल एक प्यारी सी मुस्कान जो इनके चेहरे पर हमेशा रहती है वही देखी है। हाँ भाई, हाँ भाई, बस यही सुना है। लेकिन आज मेरी ये इच्छा है, अंजलि मैम ईमानदारी से दिल से कहती हूँ, सुहानी मैम दिल से कहती हूँ कि आज ये कुछ मेरे बारे में बोले, ये शायद मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि अभी इनको स्टेज पर बुला लूंगी ना तो ये भी चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ
कि जितने परफॉर्मेंस हमारे जो यहाँ बैठे हैं, एक से एक धांसू जो परफॉर्मेंस यहाँ देने वाले हैं, उनको देखकर ये खुद कहे कि मैं 3 तारीख को ऋतु जरूर तेरे प्रोग्राम में आऊंगी और मुझे ये उनके मुंह से ही सुनना है। क्या आप ये सुनना पसंद नहीं करेंगे? तो प्लीज जो भी अब जो प्रतिभागी आ रहे हैं सारे के सारे एकदम जो पहले से जी जान लगाकर आ रहे हैं, एक जी जान हमारी इस देश की बेटी के लिए। हमारे सामने है प्रतिभागी नंबर 006, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐसी देश की बेटी को, हमारे बीकानेर के गौरव को मेरी तरफ से अगेन सैल्यूट। फाड़ू परफॉर्मेंस हमारे कैमरामैन कह रहे हैं सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे देश के जो फौजी हैं उनकी याद दिलाई और उनके लिए जोरदार तालियां कि जो सच में कहाँ बॉर्डर पे इतनी ठंड में खड़े होके हम सबको आज़ादी से रहने की परमिशन देते हैं और हम आज देखो कितने आराम से बैठे हुए टैलेंट हंट करवा रहे हैं और देख रहे हैं। अगर वो ना हो तो हम हमेशा एक डरे डरे से रहें। तो सलाम है उन फौजियों को। और वाकई फौजियों में इतना ही जोश होता है, रात कुछ नहीं, ठंड नहीं, गर्मी नहीं, धूप नहीं, पत्थर नहीं, पहाड़ नहीं, कुछ नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, दूर घर से दूर, माँ के हाथ की रोटियों से दूर, बहन से दूर, पत्नी से दूर रह के हमारी रक्षा कर रहे हैं। सलाम है उन फौजियों को। और आपने वाकई वो जो फौजियों की जो अंदर से जो कहते हैं ना कि हिम्मत होती है, वो तुमने यहाँ हिम्मत करके दिखाई। सो मच, वेरी गुड बेटा, अच्छा परफॉर्म किया। क्लासिकल का हमने बीच में डाल के थोड़ा सा पंगा दे दिया खास तौर से लड़कों को वॉइस कि क्लासिकल करके दिखाओ। पर एक बात बताऊं, टैरेंस सर है ना, जानते हो आप तो कोरियोग्राफर हो, क्या टैरेंस सर क्लासिकल करते हैं? मैंने तो कई बार उनका देखा हुआ है। तो टैरेंस सर भी तो बॉयज ही हैं, वो भी तो अच्छा क्लासिकल करते हैं। तो ये एक चैलेंज है तुम सबके लिए। बाकी अच्छा है, आप आगे फाइनल में जाए। ऑल द बेस्ट। ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्धारित वो नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में
कि आप क्लासिकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने बड़े डांसर्स हैं, स्पेशली क्लासिकल डांसर्स, मोस्टली आर मेल्स। आप बोले तो मैं नाम गिनवा सकती हूँ, बहुत ऊंची ऊंची हस्तियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज में किसी चीज़ को बाइफिकेट किया जा सके, ठीक है? सब कुछ किया जा सकता है, मन में लगन होनी चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस था। ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैम ने कहा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो काम बॉयज़ करते हैं वो गर्ल्स भी करती है, तो बॉयज़ पीछे क्यों रहे? जो काम गर्ल्स कर सकती है वो बॉयज़ क्यों नहीं कर सकते? यू ऑल्सो कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। जजेस, एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कुछ प्रतिभागी होते हैं जो आपके सामने आए हैं, या आपने और भी मंच पर उनको देखा होगा, लेकिन कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि एक के बाद एक उनका जो टैलेंट है ना, यहाँ पर निखरता चला जा रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जैसे इन्हीं के बारे में बात करूँगी, 006 के बारे में। जब मैंने फर्स्ट इनका ऑडिशन राउंड देखा था, उसमें बहुत नॉर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे मैं इनका परफॉर्मेंस आगे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो प्रतिभा है उसमें निरंतर निखार आ रहा है, और ये सब आप लोगों के कारण हो रहा है, क्योंकि आप इतना उत्साहित करते हैं इन लोगों को कि ये ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भले किसी को भी क्लासिकल नहीं आता हो, लेकिन स्टेप्स सबने उठाए हैं, यहाँ पे सभी के स्टेप्स आए हैं। तो थैंक यू जजेस फॉर दिस, और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हमारे जो प्रतिभागी हैं, अब मैं एक एक का क्या नाम बोलूं, सब यहाँ मंच को आज तो बिखेरने के लिए आए हैं। कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ। 005 हमारी सारी बातों को ध्यान में रख के आज परफॉर्म किया है। जो लास्ट टाइम मैंने कहा था, तुम्हारी आज ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है, अच्छा ड्रेसअप हुए, तैयार हुए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे पिछली बार हो गई थी, और क्लासिकल बहुत अच्छा डाला है। वैसे इस गाने में दोनों कॉम्बिनेशन वैसे है पहले से, और एक्सप्रेशंस भी आज बहुत अच्छे हैं। तो ऑल ओवर लास्ट टाइम से मच बेटर, बहुत अच्छा किया आपने, आगे भी अच्छा करना। ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए। पिछली बार बोली हुई बात पूरा ध्यान में रखते हुए आज मंच पे उतरे हैं। वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, अच्छा लगा देखने में भी, और सबसे बड़ी चीज़ थी आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया। एक और आपको टिप देना चाहूँगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ बॉडी की, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो बॉडी को, बहुत अच्छा करो। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सॉन्ग भी अच्छा था, डांस भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बस मैम ने जैसे बोला फ्लेक्सिबिलिटी, वो होता तो 4 चांद लग जाते। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। एक्चुअली ना मैं बताना भूल गई थी, टिप देना भूल गई थी, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, मंच संभालना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है, तो अब कोरियोग्राफी में इतनी बहुत प्रॉब्लम तो हो जाती है, समझते हैं ना आपकी, इतनी बहुत प्रॉब्लम्स तो हो जाती है, सारा कुछ अब एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता। तो अगला जो प्रतिभागी उसमें देखिए आप क्या क्या मिलता है आपको, टटोलते हैं हम इधर उधर। प्लीज कम ऑन द स्टेज, 009 नंबर। देखते हैं इन्होंने कहा इधर उधर कुछ छुपा रखा है, क्योंकि आज ये बिल्कुल इनका परफॉर्मेंस अलग है मैम, समझ रहे हैं ना आप।
कि आज एकदम चेंज, पहचान में नहीं आ रहा आप 009 ही हो ना? बड़े प्यारे से मेरे ख्याल से कान्हा का रूप लेकर आए हो क्या? 009 नंबर 009। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, सब इसको करते प्रणाम। मानुष्मती की पताका से आएगी गगन छूने, अश्वदो और सूर्य देव मिलके स्वर्ग से। लास्ट टाइम से बहुत डिफरेंट, बहुत सारी तालियां तुम्हारे लिए, सच में बहुत ही अच्छा किया। थोड़े से हाथ खुलने में दिक्कत आ रही थी अंजलि मैम, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा कथक का तो या उसका नहीं है, क्लासिकल का थोड़े हाथ खुल के और डांस हो सकता था कि और खुल के करते तो और क्लासिकल सामने और अच्छा सा प्रेजेंट होता। बाकी तुमने कोशिश की, और इसको देख के कौन कहता है कि जो मेल है वो क्लासिकल नहीं कर सकते, पूरा डांस ही उन्होंने तो क्लासिकल कर डाला, तो भाई क्या बात है। तो बस आगे ऐसे ही डटे रहो मैदान में, और बहुत सारे सब अच्छे नंबर दे तुम्हें, ऑल द बेस्ट, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत शानदार। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। थोड़ा सा एक्सप्रेशंस हाथों के साथ में कंबाइन करने की कोशिश कीजिए। फेस के एक्सप्रेशंस और हाथ दोनों साथ चलेंगे तो सॉन्ग की रौनक और बढ़ जाएगी। वैसे आपने गाने का सिलेक्शन जो किया था, सॉन्ग का सिलेक्शन विद योर ड्रेस कोड एंड एक्सप्रेशन, दैट वाज मार्वलस, वेरी गुड। मतलब कंप्लीटली पिछली बार से उल्टा हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आज आपने हमको शो कर दिया। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट मैंने एक बात कही थी, जो लड़कियां करती है वो लड़के भी कर सकते हैं। आपने वो प्रूव करके बता दिया कि हाँ सब कुछ लड़के भी सब कर सकते हैं जो लड़कियां करती है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, डांस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ऑल द बेस्ट। मैं भी, आप चाहें तो कमेंट्स दे सकते हो उनके ऊपर। मेरे नंबर्स प्लीज आप जरूर काउंट करना है ना। अभी तक जितने फॉर्म्स आए ना इनके, एक मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब मैं देखा ना तो मैं तो हिल गई कि ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जजेस का कहना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस चीज को परफॉर्म करना यहाँ पे वो अलग चीज होती है। क्यों अंकली मैम? बिल्कुल। ये कहना कि आप क्लासिकल के साथ आएंगे
और करने में बहुत डिस्टेंस होता है, इतना इजी नहीं होता। पर जो इससे पहले सर ने अभी कहा था, रोहित सर ने, कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, वो इन्होंने प्रूव कर दिया। जी बिल्कुल। आज जो होता है ना, टोटका जब सही जगह पे आपका जाके टोटका गिरता है, काम कर गया, मेरा बिल्कुल टोटका काम कर गया। बिल्कुल आपका कोड टोटका का काम है, कोड का है। 009 मैम, 009 जी। तो आज इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो जजेस चाहते हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर देते हैं, चाहे वो उनके फॉर्म के अंदर हो या नहीं हो। इन्होंने शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लासिकल नहीं लिया, आई थिंक, लेकिन उन्होंने फ्री स्टाइल, ये कह रहे हैं फ्री स्टाइल समझा रहे हो इन्होंने एक्चुअली फ्री स्टाइल नहीं लिया, इन्होंने कंप्लीटली क्लासिकल फॉर्म को यही मैं कह रही हूँ कि मैं फॉर्म चेंज कर दिया अपना कंप्लीटली। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने टोटल फॉर्म को चेंज करते हुए और जिस नए फॉर्म को परफॉर्म किया उसको पूरी शिद्दत के साथ परफॉर्म। बिल्कुल मैम, और शायद आप लोग यही चाहते हैं कि फॉर्म जो है वो अलग अलग दिखे। आज आपने ऐसा करके दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। हमारे नेक्स्ट प्रतिभागी हैं, ये भी हिला डुला देने वाले हैं। अब आज क्या करते हैं ये हम देखेंगे मंच पर ही डायरेक्ट। कोड नंबर इनका 008